द्वापर का युग है। पृथ्वी कंस आदि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित थी। धरती धैर्य को धारण नहीं कर पाई और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, दैत्यों के विनाश का कोई उपाय ढूंढो, नहीं धरती को लेकर मैं रसातल को चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, परमात्मा का अवतार होगा समय पर। और भागवत का दर्शन है कि प्रत्येक जीव को भगवान समय समय पर कहते रहते हैं कि मैं हूं ना। और इस शब्द को हर व्यक्ति अपने अंतःकरण में स्थान दे कि भगवान कहते हैं कि मैं हूं ना। श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि तुम रक्षक काहू को डरना, आप हैं तो फिर डर किस बात की। ऐसे ही गीता में भगवान ने कहा कि मैं हूं ना। जीव को ईश्वर के शक्ति का समय समय पर एहसास करते रहना चाहिए। धरती जब धैर्य को धारण करने से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, भगवान समय पर अवतार लेकर और दुर्दंत दैत्यों का विनाश करेंगे। देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान मृत्यु लोक में अवतार लेने के लिए तैयार हुए। इस बार माध्यम बनाया वसुदेव और देवकी मैया को। भगवान ने जेल के अंदर मैया को दर्शन दिया। बहुत अद्भुत दृश्य है। संपूर्ण अंधकार नष्ट हुआ, केवल और केवल प्रकाश रह गया। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक धाम। अंधकार और प्रकाश का कभी मेल नहीं खाता है। प्रकाश आएगा तो अंधकार को जाना ही पड़ेगा। और अंधकार का अस्तित्व है ही तब तक जब तक प्रकाश ना हो। अंधकार का अस्तित्व तब समाप्त हो जाता है जब जीवन में प्रकाश आ जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, अंधकार भी जरूरी है। अंधकार नहीं होगी तो प्रकाश की जो महिमा है वो हमारी समझ में नहीं आएगी। प्रकाश क्या होता है, तब उसका हम जो विशेषता है वो हम नहीं समझ पाएंगे। अंधकार है इसलिए प्रकाश की महिमा अपनी जगह पर है। अंधेरा हो तभी दीपक की आवश्यकता पड़ती है, अंधेरा ना हो तो दीपक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जीवन में अंधकार आएगा तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। वसुदेव देवकी के जीवन में अंधकार था, परमात्मा प्रकाश के रूप में आए, दर्शन दिया। वसुदेव देवकी ने स्तुति किया है भगवान की। शंका होती है इस बालक की रक्षा कैसे करूंगा, लेकिन फिर भगवान ने कहा कि मैं हूं ना। ईश्वर ने मानो कह दिया कि मैं हूं ना। भगवान का प्रागट्य हुआ। वसुदेव जी महाराज के मन में विचार आया, मानो कोई कह रहा हो इस बालक को अति शीघ्र गोकुल पहुंचा दिया जाए। लेकिन पहुंचाएं तो कैसे पहुंचाएं, क्योंकि पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, दरवाजे पर बड़े बड़े सजग सचेत पहरेदार बैठे हैं, बड़े बड़े फाटक उनमें ताले लगे हैं। बादों की नदी बह रही है, जाने का कोई साधन नहीं, जाए तो कैसे जाएं। ये मन में भाव आया।
कि बालक को गोकुल कैसे पहुंचाएं, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं, हथकड़ी बेड़ी लगी है, दरवाजे बंद हैं, पहरेदार सजग हैं। इस बालक को गोकुल ले कैसे जाएं? ये मन में भाव आया तो भगवान ने कहा कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। और हथकड़ी बेड़ी टूट गई, पहरेदार सो गए, सचेत थे अचेत हो गए, जाग रहे थे सो गए। हथकड़ी बेड़ी टूट और खुल गई, बड़े बड़े फाटक अपने आप खुल गए। और वसुदेव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर को एक सूप में लिटा करके और सर पे रख करके चल पड़े। यहाँ सर पे रख कर जाने का मतलब थोड़ा अजीब सा है कि बालक को गोदी में तो लिया जाता है ना। कभी कभी बहुत बालक को जब दुलार किया जाता है तो उसको कंधे पर बिठा लिया जाता है ना। बालक को माँ बाप गोदी में ले लेते हैं, कंधे पर बिठा लेते हैं। और कभी कभी बालक के लिए माँ बाप घोड़ा घोड़ी बन जाया करते हैं, पीठ पर बिठा लिया करते हैं, है ना, पीठ पर भी। लेकिन सर पे बालक को कोई बिठाता उठाता नहीं है। लेकिन यहाँ वसुदेव जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर को सूप में रखकर सर पर बिठाया। इसका एक कारण मेरे समझ में ये आ रहा है कि वसुदेव जी महाराज सजग हैं, टोकरी में डाल करके सर पर इसलिए ले जा रहे हैं कि कहीं किसी की दृष्टि पड़ भी गई ना तो शंका ना हो कि कोई वस्तु ले जा रहे हैं, शंका हो तो हो कि कहीं कूड़ा करकट फेंकने जा रहे हैं, क्योंकि कूड़ा करकट सर पे लेकर के जाया जा सकता है टोकरी में। और बालक को सर पे रख कर जाने का कोई स्पष्ट बात समझ में नहीं आती है। इसलिए सर पर भगवान को टोकरी में बिठाया और भगवान श्याम सुंदर को लेकर चल पड़े गोकुल के तरफ। बादों की यमुना भरी है, कैसे यमुना को पार करें? मृत्यु दोनों तरफ है, एक तरफ तो कंस का डर है, वो मार देगा, और दूसरी तरफ श्री यमुना जी विकराल रूप धारण किए बह रही हैं। सावन भादों की नदी साहब डरते देखते ही आधा प्राण निकल जाता है। परंतु वसुदेव जी महाराज के मन में जैसी भाव आया कि इस यमुना को कैसे पार किया जाए, तो भगवान ने फिर कानों में कह दिया कि मैं हूं ना। वसुदेव जी के मन में भाव आया कि यमुना को कैसे पार किया जाए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं हूं ना। और यही तो मेरे सरकार की बहुत सुंदर आदत है। हर मोड़ पर सरकार अपना एहसास कराते हैं कि मैं हूं ना। हर कदम पर परमात्मा अपना एहसास कराता है कि मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं हूं। अगर प्रेम के इस दिल में लगी घात ना होती, अगर प्रेम के इस दिल में लगी घात ना होती, तो सच है कि मोहन से मुलाकात ना होती। सरकार को नजराने में देता मैं भला क्या, सरकार को नजराने में देता मैं भला क्या, अगर पास गुनाहों की कोई सौगात ना होती। सरकार को नजराने में देता मैं भला क्या, अगर पास गुनाहों की कोई सौगात ना होती। वसुदेव जी महाराज यमुना में उतर गए। पानी घुटने से, कमर से, छाती से, मुंह भर। अब डूबे कि तब डूबे। वसुदेव जी महाराज यमुना मैया से कह रहे हैं, मैया शिथिल हो जाओ। परंतु यमुना कैसे शिथिल हो, क्योंकि यमुना तो अपने कृष्ण का स्पर्श चाहती है। यमुना तो भगवान कृष्ण के पराग का पान करना चाहती है। यमुना तो कृष्ण का स्पर्श चाहती है। यमुना तो कृष्ण में विलीन होना चाहती हैं।
यमुना को आज यह सौभाग्य बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। भगवान राम और कृष्ण की लीलाएं लगभग में समान हैं। उधर राम जी की लीला में श्री गंगा जी चरण प्रक्षालन करना चाहती हैं, केवट के माध्यम से यहाँ भगवान कृष्ण के श्री यमुना जी चरण प्रक्षालन करना चाहती हैं वसुदेव जी महाराज के माध्यम से। भगवान खुले आसमान में है साहब, बड़ा अद्भुत दृश्य है। टोकरी में भगवान को बिठा लिया है, नीचे यमुना और भगवान वसुदेव जी महाराज के सिर पर और ऊपर चंद्रमा भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यहां एक बात और समझ में आई कि भगवान को वसुदेव जी महाराज ने टोकरी में सर पे ही क्यों बिठाया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जिस समय भगवान श्री राम का त्रेता में अवतार हुआ था, उस समय सारे सृष्टि भगवान श्री राम का दर्शन कर रही थी, क्योंकि मेरे सरकार का अवतार दिन के 12 बजे हुआ था। सब भगवान का दर्शन कर रहे थे, परंतु चंद्रमा भगवान के दर्शन से वंचित रह गए थे। तो उस समय चंद्रमा के पीड़ा को भगवान श्री राम ने समझा और पूछा कि तुम्हारे उदासी का कारण क्या है। तो चंद्रमा ने कहा था कि सरकार, आप दिन में आए हैं, सब आपका दर्शन कर रहे हैं, केवल हम आपके दर्शन से वंचित हैं। तब भगवान ने कहा था कि हे चंद्रमा, अभी हम राम अवतार में आए हैं, रघुवंश में आए हैं, तो दिन में आए हैं, दुनिया देख रही है, आप वंचित हैं। प्रतीक्षा करो, एक युग तक द्वापर आएगा, मैं कृष्णावतार में आऊंगा, उस समय सारी सृष्टि सोई रहेगी, बस केवल आप और हम होंगे। और दर्शन ऐसे नहीं, भगवान श्री राम ने कहा था खुले आसमान में मैं आपको पूरा पूरा मौका दूंगा दर्शन करने का। आज भगवान श्याम सुंदर का चंद्रमा खुल करके दर्शन कर रहे हैं। और इसलिए संतों ने शायद गाया है कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, हरि खुशी मिल जाए चरणों में झुक जाने के बाद, हरि खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि के शरण जाने के बाद।
के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। दिल फलता है सदा हिंदी मिल जाने के बाद। दिल फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हर के शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हर के शरण जाने के बाद। पूछो उन फूलों से जाकर आई है जिन पे बहार। पूछो उन फूलों से जाकर आई है गए से बहार। पूछो उन फूलों से जाकर आई है जिन पे बहार। पूछो उन फूलों से जाकर आई है जिन पे बहार। रात भर काटो सोना डाल पर आने के बाद। रात भर काटो सोया डाल पर आने के बाद। रात भर काटो सोया डाल पर आने के बाद। रात भर काटो सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जब कलक है मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब कलक है मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब कलक है मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब कलक है मन में कुछ नहीं कर पाएगा। मंगल आएगा साधन भूल जाने के बाद। तुरंत लाएगा साधन भूल जाने के बाद।
खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम करे निर्मल सदा तू श्रृंगारे घनश्याम से, प्रेम करे निर्मल सदा तू श्रृंगारे घनश्याम से, प्रेम करे निर्मल सदा तू श्रृंगारे घनश्याम से, प्रेम करे निर्मल सदा तू श्रृंगारे घनश्याम से। सोखी बगिया ऋतु बदल जाने के बाद, सोखी बगिया ऋतु बदल जाने के बाद, सोखी बगिया खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, सोखी बगिया खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, सोखी बगिया ऋतु बदल जाने के बाद, सोखी बगिया ऋतु बदल जाने के बाद। धीरा 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 हरि बोल धीरा 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 हरि बजाते हुए धीरा 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 धीरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। यमुना मैया भगवान श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श चाहती हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि भक्त ज्यादा कहीं भयभीत ना हो, भक्त कहीं घबरा न जाए, भक्त कहीं विश्वास को खो ना दे, भक्त विश्वास को खोए, भक्त भयभीत हो, भक्त घबरा जाए, इसके पहले सरकार ने अपने चरणों को लटकाया। यमुना मैया चरण प्रक्षालन करती हैं और सरकार को लेकर वसुदेव जी महाराज पार कर गए। फिर कहूं, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता है। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हट के तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। लोहा लोहे से कटकर ही कड़ा होता है, स्वर्ण तो आग में तपकर ही खड़ा होता है। जग की रीति भला किसने जानी है कि दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है, दुख में पलकर ही इंसान बड़ा होता है। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कटकट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो।
गुलिस्ता वालों गुलों से मुस्कुराना सीख लो, गुलिस्ता वालों गुलों से मुस्कुराना सीख लो, बेतकल्लुफ हर एक दिल में घर बसाना सीख लो, बेतकल्लुफ हर एक दिल में घर बसाना सीख लो। खुद ब खुद झुक जाएंगे तालीम से दुनिया के सर, शर्त इतना है कि तुम भी सर झुकाना सीख लो, शर्त कितना है कि तुम भी सर झुकाना सीख लो। परंतु इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरों के दर्द पे रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि अब तक गौना नहीं आया। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पे झूमती हरदम, जो जलती हुई चिता पर सदा वीणा बजाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पे झूमती हरदम, जो जलती हुई चिता पर सदा वीणा बजाते हैं। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, प्रहलाद ने बदला।